हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने एक्टिव पैसिव का पहला वीडियो डाला था तो आप लोगों ने थोड़ा कम प्यार दिखाया, बट ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा ना। इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप वीडियो को देख कर देखिए, वैसा अगर किसी ने पढ़ाया हो तो बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना एक्टिव पैसिव ना। आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं स्ट्रक्चर क्या था। ठीक, अगर एस या ई एस दिखाता है किस में बदलता है, इज एम आर में, प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट ना। ये सब मैंने लिखाया था। ठीक, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने एग्जाम्पल करवाए थे, 7 एग्जाम्पल करवाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप का, मतलब एस या ई एस जहाँ पर लगा होता है, जहाँ पर नहीं लगा होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए किया था। ठीक, आइए अब इसके निगेटिव वाले पार्ट पर बढ़ते हैं। इसका निगेटिव कैसे बनेगा, ठीक ना। तो लिखते हैं निगेटिव वाला सेंटेंस। निगेटिव क्या होता है, हमने बताया था जब भी निगेटिव आएगा तो उसमें क्या आएगा, डू आएगा या तो डज आएगा। क्या आएगा, डू आएगा या तो डज, और उसके साथ नॉट लगेगा। लेकिन इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये किस में आएगा आपका, ये आएगा एक्टिव वॉइस में। किस में आएगा, एक्टिव में। ठीक, लेकिन जब इसका पैसिव बनाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, तो आप कहेंगे सर इज में, एम में और आर में, और प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, ऐसे। तो ये होता है पैसिव का नियम ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सीता डज नॉट ईट एन एप्पल। क्या है, एग्जाम्पल है आपका सीता, ये सीता डज नॉट, सीता डज नॉट ईट एन एप्पल। तो सीता डज नॉट ईट एन एप्पल, ये आपका एग्जाम्पल है, सीता डज नॉट ईट एन एप्पल। तो आंसर आपका क्या होगा देखते हैं। तो हमने क्या बताया, सीता क्या नहीं खाती है, तो आप कहेंगे सर एक एप्पल नहीं खाती है ना। सीता क्या नहीं खाती है, तो आप कहेंगे सर एप्पल नहीं खाती है। तो एप्पल नहीं खाती है तो एप्पल आगे आ जाएगा। तो ये हो गया एन एप्पल। क्या हो गया, एन एप्पल, एन एप्पल। हमने क्या बताया, अगर डज या डू दिखाई देगा तो किस में चेंज होगा, इज में, एम में, आर में। एन एप्पल, बताइए एक सेब है और एक सेब के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। तो हो गया एन एप्पल इज। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन ना, और उससे पहले नॉट है तो नॉट लगेगा। तो हो गया एन एप्पल इज नॉट ईटन, उसके बाद बाय, उसके बाद सीता। ठीक, तो एन एप्पल इज नॉट ईटन बाई सीता, एन एप्पल इज नॉट ईटन बाई सीता। क्लियर, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसे आई डू नॉट ईट राइस। ठीक, आई डू नॉट ईट राइस, आई डू नॉट ईट राइस, या आई डू नॉट ईट राइस ना, आई डू नॉट ईट राइस। इसको आप समझ लीजिए कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हमेशा क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, डू नॉट। और इसके बाद जो भी बचेगा उसके साथ डज नॉट। ठीक, इन चारों के साथ डू नॉट और बाकी जो भी बचेगा उसके साथ डज नॉट। तो देखिए डू आया है तो मतलब ये किस में चेंज होगा, इज एम आर में। किस में होगा, इज एम आर। तो मैं क्या नहीं खाता हूँ, मैं क्या नहीं खाता हूँ, तो आप कहेंगे सर मैं राइस नहीं खाता हूँ, तो अर्थात राइस आपका सब्जेक्ट होगा, तो राइस आगे आएगा। और राइस को आप गिन नहीं सकते, राइस मतलब चावल, चावल को आप कभी भी नहीं गिन सकते, और जब चावल को नहीं गिन सकते तो ये एक वचन माना जाएगा, तो इसलिए राइस इज। उसके बाद नॉट है तो नॉट, और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद बाय, और उसके बाद आई का चेंज होता है किस में, मी में। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था पिछली वीडियो में। ठीक, तो आ गए होगा। थर्ड वाला देखते हैं, जैसे थर्ड है आपका पिंकी सिंग्स ए सॉन्ग्स, मतलब पिंकी
पिंकी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। पिंकी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या है? पिंकी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो पिंकी क्या नहीं गाती है? पिंकी क्या नहीं गाती है? तो आप कहेंगे सर पिंकी एक गाना नहीं गाती है। क्या नहीं गाती? एक गाना नहीं गाती। तो एक गाना नहीं गाती तो मतलब ये आगे आएगा, तो हो जाएगा ए सॉन्ग। ए सॉन्ग। अब जब एक गाना है तो इज लगेगा, तो ए सॉन्ग इज, उसके बाद नॉट लगेगा, तो ए सॉन्ग इज नॉट। सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। उसके बाद बाय, उसके बाद पिंकी, क्योंकि ये नाम है तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं। तो ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय पिंकी। ठीक, जैसे एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। चौथा नंबर एग्जाम्पल है, जैसे यू टेक ए ब्राइब। यू, ठीक, यू डू नॉट टेक ए ब्राइब। यू डू नॉट टेक ए, क्या है? ब्राइब। यू डू नॉट टेक ए ब्राइब। तो आगे देखते हैं इसका। तो यू डू नॉट टेक ए ब्राइब अर्थात तुम घूस नहीं लेते हो, अर्थात तुम क्या नहीं लेते हो? तुम क्या नहीं लेते हो? ब्राइब का मतलब होता है भैया घूस। क्या होता है? घूस या रिश्वत। क्या होता है? रिश्वत। घूस या रिश्वत। तुम क्या नहीं लेते हो? तो आप कहेंगे सर मैं घूस नहीं लेता हूँ। क्या नहीं लेता? घूस। तो मतलब घूस आपका आगे आएगा, तो ए ब्राइब। ठीक, ए ब्राइब। फिर किस में चेंज होगा? एक घूस नहीं लेता तो इज होगा, तो ए ब्राइब इज नॉट। ए ब्राइब इज नॉट। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेकन। तो ये हो गया TAKEN, टेकन। उसके बाद बाय, और यू का चेंज यू में होता है, बताया है। तो ए ब्राइब इज नॉट टेकन बाय यू। एक और देख लेते हैं जिससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर। जैसे मोहन डज नॉट टीच सोहन। ठीक, मोहन डज नॉट टीच सोहन। मोहन डज नॉट टीच सोहन। तो देखिए डज नॉट आया ना, और जब डज नॉट आएगा तो हमेशा आपको किस में चेंज करना है? इज, एम, आर। तो सोहन, मोहन किसे नहीं पढ़ाता तो आप कहेंगे सोहन को, तो सोहन मतलब आगे आएगा, तो ये हो गया सोहन। ठीक, सोहन। तो इज एक वचन है, एक नाम है, तो सोहन इज नॉट। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय मोहन। तो सोहन इज नॉट टॉट बाय मोहन। अब आइए चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव टाइप की तरफ। कहाँ चलते हैं? इंट्रोगेटिव टाइप की तरफ। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है? सबसे पहले आपको डू या डज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डू या डज। और उसके बाद आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सब्जेक्ट दिखाई देगा। डू डज के बाद क्या दिखाई देगा? सब्जेक्ट दिखाई देगा। और सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब V1 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप ये दिखाई देता है। ठीक, लेकिन ये एक्टिव वॉइस के लिए। जब पैसिव वॉइस अगर आपको चेंज करना होता है तो उसमें क्या हो जाता है? डू डज के स्थान पर आपको इज, एम, आर ये कर देना है, और प्लस जो सब्जेक्ट है तो मान लो सब्जेक्ट आएगा ही। फिर क्या करना है आपको? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, बाय लगाकर, प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर, मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा उसके बाद फुल स्टॉप, बस ख़त्म। तो ये होता है आपका क्या? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जब इंट्रोगेटिव होता है। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव में पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि डज सी लव मी। क्या है? डज सी लव मी। क्या है? डज सी लव मी। डज सी लव मी ना। एग्जाम्पल क्या है? डज सी लव मी। क्या वह मुझे प्यार करती है? क्या वह मुझे प्यार करती है? तो आप क्वेश्चन करेंगे वह किसे प्यार करती है? वह किसे प्यार करती है? तो आप कहेंगे मुझे
ना, किसे प्यार करते हैं, मुझे। तो मुझे अर्थात मी का चेंज किस में होता है, आई में। मी का चेंज किस में होता है, आई में। तो आई के साथ बताइए ये इज डू डज किस में चेंज होगा, एम में, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो मतलब डज के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, एम। डज के स्थान पर क्या आ जाएगा, एम। कहीं भी आपको डू डज दिखाई दे तो इज एम आर में बदलना है, लेकिन नए सब्जेक्ट के अनुसार। तो नया सब्जेक्ट मी का आई होता है तो इसलिए एम हो जाएगा, और एम उसके बाद मी का इसमें चेंज कर देंगे, आई में। उसके बाद क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक, तो एम आई लव्ड बाय हर, एम आई लव्ड बाय हर, ये आपका आंसर होगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, क्या है कि डू दे सेल बैंगल्स, डू दे सेल बैंगल्स, डू दे सेल बैंगल्स, ठीक ना, डू दे सेल बैंगल्स। क्लियर। तो आइए इसका अब देखते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस बने। अब क्या वे बैंगल्स बेच रहे हैं, क्या वे बैंगल्स को बेचते हैं, क्या वे बैंगल्स को बेचते हैं, वे क्या बेचते हैं, वे क्या बेचते हैं, वो किसको बेचते हैं। तो आप कहेंगे सर बैंगल्स को। तो बैंगल्स है, ये क्या है, बैंगल्स मतलब बहुवचन है। तो डू डस दिखाई देगा तो इज एम आर में बदलेगा। तो ये कई बैंगल्स है तो इसलिए आर हो जाएगा। तो ये हो गया आर, और ये हो गया बैंगल्स, आर बैंगल्स। ठीक, आर बैंगल्स, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, आर बैंगल्स सोल्ड, फिर बाय, और दे का हो जाता है देम, दे का हो जाता है क्या, देम। तो आर बैंगल्स सोल्ड बाय देम। ओके, आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं फिर से एक, हाँ, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए ना, कभी भी दिक्कत ना हो। तो क्या है, आई, हाँ, है डू आई विजिट द जू वंस ए मंथ। ठीक, डू आई विजिट द जू वंस ए मंथ, जू वंस ए मंथ। ठीक, क्या हुआ, चिड़ियाघर देखने में के लिए महीने में एक बार गया था, हाँ, एक बार जाता है। तो चिड़ियाघर देखने जाता है, क्या देखने जाता है, चिड़ियाघर। क्या देखने जाता है, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर कहाँ है, तो द जू है, द जू मतलब चिड़ियाघर ना। तो मतलब ये आगे आएगा, और ये आगे आएगा तो एक वचन है कि बहुवचन। तो आप कहेंगे सर बहुवचन, एक वचन है, चिड़ियाघर है। तो इसलिए डू का किस में चेंज हो जाएगा, इज में। तो इज द जू, इज द जू। फिर विजिट का थर्ड फॉर्म विजिटेड ना, विजिटेड। उसके बाद कितने बार जाता है, वंस ए मंथ, एक महीने में एक बार, तो वंस आ मंथ। उसके बाद क्या होता है, वंस ए मंथ, फिर बाय, आई का चेंज हो जाता है मी में। तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बने। एक और देखते हैं, जैसे डज माई सिस्टर। ठीक, फोर्थ नंबर है डज माई सिस्टर लाइक्स पेंटिंग, डज माई सिस्टर लाइक पेंटिंग, डज माई सिस्टर लाइक पेंटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पेंटिंग आगे का, पेंटिंग एक वचन है, तो एक वचन के लिए डू डज किस में चेंज हो जाएगा, इज में। तो इज पेंटिंग, इज पेंटिंग। उसके बाद लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, फिर बाई माई सिस्टर। ये आपका क्लियर होगा। अब इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव चलते हैं। किस पर चलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर इतने में न समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं दोबारा एक बार बता दूंगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं क्या होता है।
एक्टिव वॉइस में आपको वही मिलेगा, क्या मिलेगा, डू डज सबसे पहले। बस आपका परिवर्तन क्या होता है, निगेटिव है तो नॉट लग जाता है, और प्लस वही रहेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड भी और प्लस फुल स्टॉप। ठीक, लेकिन जब यही चीज़ आपका पैसिव वॉइस में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, पैसिव वॉइस में, तो बस वही थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, जो कि आप एकदम रट चुके होंगे। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपको एक एक अक्षर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं किसी से। तो किस में चेंज होता है, इज में, एम में, आर, ठीक, और प्लस सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो सब्जेक्ट रह जाएगा, और प्लस नॉट है तो नॉट ही रहेगा, वर्ब का तीसरा रूप आ जाता है बस। और एक्स्ट्रा क्या जोड़ता है, बाई जोड़ जाता है, और प्लस ये ऑब्जेक्ट मान लो है ही, अदर वर्ड अगर आएगा तो अदर वर्ड भी होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आशा है, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो को एकदम अच्छे से, केयर से, ध्यान से देखा है तो आपको कभी भी एक्टिव पैसिव में बनाने की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और एक भी सेंटेंस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी जिससे आप न समझ पाए। और सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला, हाई बोर्ड स्कूल में पूछे जाने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वो भी सिंपल वाला। इंट्रोगेटिव, निगेटिव ये सब नहीं ज़्यादा पूछता, ज़्यादा पूछता क्या, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सिंपल ही यस या ईएस ही पहचानने में बच्चे गलत कर देते हैं, इस पहचान नहीं पाते। तो इसलिए जो मैंने 7 एग्जाम्पल इससे पहले कराया था उस पर पकड़ जरूर बनाया, उसे बार बार अच्छे से देखें कि मैंने क्या क्या बोला है एक एक शब्द। आइए अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, डज सुनील टीच द स्टूडेंट्स डेली। ठीक, डज सुनील नॉट, द सुनील नॉट टीच द स्टूडेंट्स, ठीक, द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कहाँ गया, हाँ, स्टूडेंट्स डेली। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन है निगेटिव का। तो क्या करना है, डू डज जहाँ भी देखो तुरंत इज एम आर में बदलना है, इज एम आर में बदलना है, यही रट लो। डू डज दिखा, इज एम आर बदलना है, डू डज दिखा, इज एम आर बदलना है, यस या ईएस दिखा तो इज एम आर में बदलना है, यस या ईएस दिखा तो इज एम आर में बदलना है, यस या ईएस दिखा तो इज एम आर में बदलना है, डू डज दिखा तो इज एम आर में बदलना है, लेकिन नए सब्जेक्ट के अनुसार। तो दैट स्टूडेंट्स कई विद्यार्थी हैं, और कई विद्यार्थी के लिए आर, तो डज के स्थान पर अब क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक, आर द स्टूडेंट्स, आर द स्टूडेंट्स, और जब आर द स्टूडेंट्स आया और नॉट है तो नॉट भी आएगा, और टीच का थर्ड फॉर्म आएगा टॉट, TAUGHT टॉट, उसके बाद बाई सुनील, बाई सुनील, उसके बाद क्या आ जाएगा, डेली, क्या आ जाएगा, डेली। क्लियर आपको? नहीं क्लियर तो अभी तो और 2-4 एग्जाम्पल हो गए ही। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, डज ही बीट्स हिज यंगर ब्रदर। ठीक, डज ही नॉट बीट हिज यंगर ब्रदर। ठीक, तब बताओ वह किसे नहीं पीट रहा है, अपने यंगर ब्रदर को। वह किसे नहीं पीट रहा है, अपने यंगर ब्रदर को। तो ये आगे आएगा, तो एक यंगर ब्रदर है, ये अपने खून से रिलेटेड है, इसलिए एक वचन है, और जब एक वचन है तो एक वचन के लिए डस के स्थान पर पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो इज हिज यंगर ब्रदर। ठीक, यंगर ब्रदर, उसके बाद नॉट लगा है तो नॉट लगेगा, और बीट का थर्ड फॉर्म, बीट बॉट बीटन, बीट बॉट बीटन। ठीक, बीट बॉट बीटन, उसके बाद बाय होता है, और फिर ही का चेंज हो जाएगा हिम में। ठीक, ही का चेंज हो जाएगा किसमें, हिम में। तो आशा है कि आपको ये दूसरा एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा। आइए, ना आया हो तो तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा जैसा है, ही डू वी नॉट रिस्पेक्ट ऑल। ठीक, डू
वी नॉट रिस्पेक्ट ऑल। ठीक, डू वी नॉट रिस्पेक्ट ऑल। ऑल मतलब सभी, और जब बहुवचन है तो आर लगेगा, तो आर हो जाएगा आर ऑल, आर ऑल। ठीक, आर ऑल नॉट, फिर आर ऑल नॉट, उसके बाद रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड बाई वी का चेंज हो जाता है अस में। क्लियर। आइए चौथा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यू लव योर मदर ना, तो यू लव योर मदर अगर इसे हम बनाएं तो डू यू नॉट लव योर मदर। ठीक, तुम्हें कौन नहीं प्यार करता है, तो आप कहेंगे सर मेरी माता नहीं प्यार करती, अर्थात योर मदर ना, तुम्हारी माता नहीं प्यार करती, तो मतलब योर मदर। और योर मदर मतलब एक माता, और एक माता का मतलब डू का क्या हो जाएगा, तब इज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। इज योर मदर नॉट लव्ड बाय यू का यू। क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। जैसे एक एग्जाम्पल है, क्या है, माई फादर ओन्स ए हाउस इन दिल्ली ना, मतलब डज माई फादर not own a house in Delhi? तो इसका आंसर क्या होगा कि मेरे पिता ने एक घर दिल्ली में नहीं लिया। तो क्या नहीं लिए, तो आप कहेंगे एक घर। तो एक घर मतलब एक घर, और एक घर तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, इज बन जाएगा, क्योंकि डू डज जहाँ दिखा इज एम आर, तो इज ए हाउस। उसके बाद क्या करना है, नॉट है तो नॉट लगाना है, ओन का थर्ड फॉर्म ओन्ड करना है, ओन्ड। उसके बाद क्या करना है, इन दिल्ली, कहाँ नहीं लिया है, दिल्ली में, तो इन दिल्ली बाय माई फादर। आशा है कि दोस्तों आपको एकदम क्लियर से समझ में आया होगा, और मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल घर के लिए देता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो, और नहीं पढ़ना है तो मत दीजिएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका रिवीजन नहीं होगा, मुझे तो आता है, मेरा क्या ना। तो पहला है आपके लिए, ही फॉलोज द रूल्स। पहला है ही फॉलोज द रूल्स। मैं मिक्स करके दूंगा चारों। ही फॉलोज द रूल्स पहला नहीं है, पहला है। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, क्या दूसरा है, द पोस्टमैन डज नॉट डिलीवर लेटर्स। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल आपके पास है, क्या डज माई मदर कुक फूड। फिर चौथा आपका है, डू आई हेल्प देम। फिर पांचवा आपका है, क्या पांचवा आपका है, डू दे नॉट बिल्ड हाउस।
तो ये 5 एग्जाम्पल आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपना ध्यान रखना और मस्त होकर पढ़ना। बोर्ड में आपको फोड़ के आना है, एक्टिव पैसिव हो चाहे नरेशन हो चाहे जो भी हो, आपको ग्रामर में सब फोड़ के आना है ना। थैंक यू।